संदीप सोनवलकर, डेटा शुद्ध नहीं था पर यहां पर विशुद्ध राजनीति हो रही है क्या? और ये किसके गले की फांस बनता दिख रहा है, ये मराठा आरक्षण का मुद्दा? तो पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र इस समय एक प्रयोगशाला हो गई है। तमाम तरह के राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में हो रहे हैं। पहले सरकार बनाने के तरह तरह के प्रयोग हुए, अब ये जातिगत आरक्षण के प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसके जो एक तरीके से जो पहलू है, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो साफ दिख रहा है वो ये कि जो पटेल आंदोलन में हुआ था, आपको याद होगा, या जो जाट आंदोलन में हुआ था उसका आपको याद होगा, एक बड़ी जाति बनाम बाकी जाति। अब एक तरीके से ये कहे कि जो सबसे मजबूत उस राज्य की जाति है उसके खिलाफ बाकी लोग, और वो जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ये कोशिश होते हुए दिखाई दे रही है। मराठा चूंकि लगातार अभी पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ रहे, और अब जो शरद पवार के प्रति सिंपैथी आई है, या ये कई जो युति की जो पिछली सरकार थी जहाँ पे अशोक चव्हाण और शरद पवार और तमाम लोग थे, उस तरफ मराठाओं का झुकाव दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसी विचार बिछाई जा रही है कि मराठाओं को लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए वो एकजुट हो। और जहां मराठा एकजुट होंगे, ये बात मान के चलिए आप महाराष्ट्र में, कि जहां मराठा एकजुट होंगे तो दूसरी तरफ ओबीसी जाएगा। बीजेपी पहले भी एक माधव का प्रयोग कर चुकी है। माधव यानी, और इसमें ठीकरा फूट जाएगा, बलि का बकरा बन जाएंगे एकनाथ शिंदे, वो खुद मराठा है। निश्चित जो एकनाथ शिंदे साहब बहुत मुश्किल में है, क्योंकि वो निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निर्णय उनके हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि ट्रिपल टेस्ट कराइए। अभी एक महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव है, कई महीनों से ओबीसी के सवाल, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, लेकिन वो नहीं करा रही सरकार। जब तक आप पहले वो नहीं कराएंगे तो आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपको वो तो कराना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट जो आप करा लेंगे, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव सबसे पहले होंगे, उसके बाद मराठा आरक्षण का सवाल आएगा। मुझे नहीं लगता कि मराठा आरक्षण का अभी कोई मजबूत कदम उठाया जा रहा है। राजनीति हो रही है, और जाहिर तौर पर राजनीति में बिसात साफ दिख रही है कि धीरे धीरे एक तरीके से एकनाथ शिंदे और यहाँ तक अजीत पवार साहब को भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि इन दोनों की मराठा गैर मराठा की राजनीति का दौर शुरू हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। बिल्कुल दिख रहा है सामने की मराठा और गैर मराठा राजनीति का शुरू हो गया। इसमें तमाम तरह के सवाल उठाएंगे, और कोई कारण नहीं है कि अचानक जो नारायण राणे साहब है, जो बीजेपी के वैसे बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी के मंच से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से कह दिया कि मराठा जो असली हैं उनको जरूरत नहीं है आरक्षण की। तो ये क्यों कहा या कहलवाया गया, वो भी ऐसे समय पर जबकि जरांगे पाटिल ने डेडलाइन तय करने का दिन बताया था, उसी दिन ये कहा गया। तो राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। जाहिर तौर पर इस राजनीति में नुकसान जो होगा वो ये दिखेगा आने वाले टाइम में, कि जो समाज में जो विभाजन है वो बहुत ज्यादा। और अभी एक खतरा और है, गांव-गांव में मराठाओं ने एक आंदोलन किया है कि नेताओं की एंट्री बंद की है। 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं पूरे महाराष्ट्र में जिसमें नेताओं की एंट्री बंद कर दी। तो कहीं ये सामाजिक विभाजन की जगह न बन जाए, ये बहुत खतरा दिखता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।